पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन संख्या 41 से, जिसमें आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कुछ यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। ये नेमी पैटर्न क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है। तो इसमें विद्युत शक्ति मापने के लिए वाट मीटर का उपयोग होता है, क्योंकि वाट मीटर जो होता है विद्युत परिपथ की शक्ति को मापता है। इसका उपयोग जो होता है केवल केवल एसी और डीसी में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही देखने को मिलता है ऑप्शन सी वाट मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी और भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, जैसे ए ऑप्शन दिया गया ओ मीटर। तो ओ मीटर जो होता है ये केवल विद्युत धारा मापता है, शक्ति मापने का काम इसका नहीं होता है। और बी ऑप्शन दिया गया है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो होता है ये विभवांतर मापता है। और डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है फ्रीक्वेंसी मीटर। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी मीटर ये आवृत्ति मापने का काम करता है। तो हम इस प्रकार देखें तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 42। इसमें पूछा जा रहा है पैरों की सुरक्षा के लिए कौन सा पीपीई उपयोग होता है। तो पैरों की सुरक्षा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सुरक्षित जूते। जी हाँ, यहाँ पे आपको सुरक्षा जूते जो देखने को मिलता है ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सही होगा। क्योंकि सुरक्षा जूते जो कि पैरों के चोट हो गया या करंट हो गया इन सभी चीजों से बचने के लिए पहना जाता है, ये आपका सही होगा। बाकी यहाँ पे हेलमेट दिया गया तो ये सर के लिए हो जाएगा। और दस्ताना यहाँ पे दिया गया है, तो ये जो हो जाएगा हाथों के लिए। और चश्मा यहाँ पे दिया गया है, तो ये आंखों के लिए हो जाएगा। हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 43 की धातु की चादर काटने के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है। तो चादर काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्पेन का। जी हाँ, ये स्पेन होता है। आप यहाँ पे ऐसी दुकानें पे जाइएगा जहाँ पे जो कटिंग करने का काम चलता है लोहों का, तो वहाँ पे आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया स्पेनर। तो ये केवल नट और बोल्ट कसने में इसका उपयोग होता है। और हथौड़ा जो होता है ये तो ठोकने का, एक तरह से कह सकते हैं कि नया आकार देने का भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो फाइल है जिसको हम यहाँ पे रेती बोलते हैं, ये किसी भी यहाँ पे चीज को एक तरह से चिकना करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अलग चीज है। बाकी हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है, इसने। क्लियर है? आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 44 को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है अग्निशमन उपकरणों के लिए कौन सा रंग उपयोग होता है। तो इसमें लाल रंग उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि लाल जो है रंग खतरा और अग्निशमन उपकरण ये दर्शाता है। तो एक तरह से फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ये इसी के अंतर्गत आता है। और आपने देखा होगा लाल रंग का ही वो ये होता है। तो ये लाल रंग का इसी का यहाँ पे कारण है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी हरा की हम बात करें तो हरा तो एक तरह से सुरक्षित स्थिति को दर्शाता है। और नीला की हम बात करें तो ये एक तरह से आवश्यक जो निर्देश होते हैं उनको संकेत में देने में इसका उपयोग किया जाता है। और पीला कलर की हम बात करें तो ये जो होता है केवल चेतावनी होता है, संकेतों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चेतावनी संकेत के लिए। अग्निशमन से इसका कोई संबंध नहीं है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 45 को, जहां पे पूछा जा रहा है तार से इंसुलेशन हटाने के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है। तो इंसुलेशन को हटाने के लिए वायर स्ट्रिपर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि वायर स्ट्रिपर तार का इंसुलेशन जो होता है हटाने में किया जाता है। और ये हटाने में नहीं बल्कि सुरक्षित रूप से हटाने के लिए उपयोग किया जाता है, ये आप कहिएगा। ऑप्शन आपका ए सही होगा। और बी ऑप्शन दिया गया छेनी। तो छेनी जो होता है ये केवल धातु को काटने के लिए और एक तरह से कह सकते हैं कि सतह को आकार देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये वायर इंसुलेशन से इसका कोई संबंध नहीं है। हथौड़ा अलग चीज है, मैंने आपको बताया।
और पंच जो होता है एक तरह से छेद करने के लिए या निशान बनाने के लिए ये पंच का इस्तेमाल किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। केवल यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा चिन्ह त्रिकोण आकार का होता है? तो त्रिकोण आकार का जो होता है वो होता है चेतावनी का चिन्ह। जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पे आपका भी सही हो जाएगा, चेतावनी चिन्ह। जी हाँ, क्योंकि चेतावनी चिन्ह जो होता है पीले त्रिकोण आकार में होता है और ये खतरों के लिए एक तरह से सुरक्षा के दृष्टि से देखते हुए ये इंडिकेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है पीला कलर का। तो ये चेतावनी चिन्ह आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। बाकी आवश्यक चिन्ह जो होता है ये जो होता है नीले कलर का होता है, गोल आकार का होता है, त्रिकोण आकार के लिए नहीं होता है, ये त्रिकोण में नहीं होता है। और सूचनात्मक जो चिन्ह होता है केवल इंडिकेट के लिए होता है। और निषेध जो चिन्ह होता है जैसे कि लाल वृत्ताकार आकार में ये आपको देखने को मिलता है, ये आपने देखा होगा निषेध चिन्ह कई बार आपने देखा होगा। तो ये आपका अलग चीज होता है। बाकी हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 को देखिए, जहां पे पूछा जा रहा है कौन सी अग्नि श्रेणी विद्युत उपकरणों से संबंधित है? तो विद्युत उपकरण से ऑप्शन सी क्लास सी के अंतर्गत जो आता है वो विद्युत उपकरण और जो विद्युत परिपथ होता है जब उसमें आग लगती है तो ये क्लास सी के अंतर्गत इसको दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। बाकी क्लास ए की बात करें तो जैसे लकड़ी में आग लग गई, कागज में लग गई, कपड़ों में लग गई, तो ये सामान्य तरह के जो आते हैं वो क्लास ए के अंतर्गत आते हैं। और क्लास बी जो आता है ये आग एक तरह से ज्वलनशील जो द्रव जैसे होते हैं जैसे पेट्रोल तेल हो जाते हैं, ये क्लास बी के अंतर्गत आते हैं जब इसमें आग लगती है तो। और क्लास डी की हम बात करें तो क्लास डी जो होता है आग जैसे धातुओं में लगती है जैसे मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया और भी बहुत सारी यहाँ पे धातुएं उसमें जब लगती है तो वो क्लास डी के अंतर्गत आती है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 जहां पे पूछा जा रहा है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो ये मोटर का काम होता है। जी हाँ, मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और इसका जो उपयोग होता है मशीन चलाने में होता है और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो होता है ये केवल वोल्टेज बदलने का काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा ये उत्पन्न करने का काम नहीं करता है, तो ये गलत होगा। जनित्र तो ये बिल्कुल उल्टा होता है मोटर का। जनित्र जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और डी ऑप्शन रेक्टिफायर दिया गया है, तो रेक्टिफायर एसी को केवल डीसी में परिवर्तित करता है। इसका यहाँ पे बदलने का यहाँ पे डीसी और यहाँ पे सॉरी मोटर और जनरेटर के जैसे ये नहीं होता है, ये अलग चीज होता है। हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है रक्त स्राव रोकने के लिए कौन सी प्राथमिक उपचार सामग्री उपयोग होती है? तो इसमें उपयोग किया जाता है पट्टी का। मान लीजिए कहीं आपकी चोट लग जाती है, ब्लड आता है, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा पट्टी का। क्योंकि पट्टी जो होती है घाव को ढकने में काम आती है, रक्तस्राव को रोकने में काम आती है और एक तरह से सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है संक्रमण से सुरक्षा देने के लिए। तो ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। बाकी थर्मामीटर जो होता है ये शरीर का तापमान मापता है। सी ऑप्शन कैंची दिया गया है। तो ये कपड़ा हो गया, पट्टी हो गया और भी बहुत सारी जो चीजें हो गई उनको काटने में यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। रक्त रोकने से इसका कोई संबंध नहीं है, ये गलत है। और टार्च जो होता है प्रकाश देने के लिए होता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है धातु की सतह चिकनी करने के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है? इसमें हम फाइल का उपयोग करते हैं क्योंकि फाइल जो होता है धातु की सतह को चिकना करता है और किसी भी यहाँ पे चीज को यदि शार्प करना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। समतल बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बी ऑप्शन पंच दिया गया तो छेद करने के लिए या निशान बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हथौड़ा जो होता है ये धातु को ठोकने और आकार देने के लिए होता है। पिंसर जो होता है ये कील और तार निकालने के लिए होता है। तो ये सबका अलग अलग यहाँ पे काम है। प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है साथियों?
आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आवृत्ति मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? तो इसमें होता है फ्रीक्वेंसी मीटर। जी हाँ, यहाँ पे दिया गया फ्रीक्वेंसी मीटर। आपका यहाँ पे जो सही होता है सी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीटर जो होता है एसी सप्लाई की आवृत्ति मापता है, और ये भारत में एक सामान्य जो आवृत्ति रखी गई है वो 50 हर्ट्ज रखी गई है, तो इसको भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी वाट मीटर क्या होता है? तो ये जो होता है विद्युत शक्ति मापता है, और अमीटर जो होता है ये धारा मापता है, और वोल्ट मीटर जो होता है ये जो है विभवांतर मापता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे सी ऑप्शन केवल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि धातु पर रेखाएं खींचने के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है? तो इसमें होता है स्क्राइबर। जी हाँ, ये आपका ए ऑप्शन सही होगा, स्क्राइबर, क्योंकि स्क्राइबर जो होता है धातु की सतह पर पतली जो रेखाएं होती है वो खींचने में, ये एक तरह से मार्किंग का करने में कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फाइल तो रेती को कहते हैं, आप सभी को मालूम है रेती का काम क्या है, शार्प करने के लिए और किसी भी धातु को एक तरह से सतह बनाने के लिए, सतह को चिकना करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पैनर जो होता है नट बोल्ट यहाँ पे कसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 53 को देखिए, जहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है सिर की सुरक्षा के लिए कौन सा पीपीई उपयोग होता है? तो सर की सुरक्षा के लिए हम हेलमेट का उपयोग करते हैं, सबको मालूम है। ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि हेलमेट जो होता है सिर पे गिरने वाली कोई भी यहाँ पे वस्तु होती है तो उसको रोकता है, चोट से सुरक्षा देता है। तो ये हमारा सही होता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बाकी चश्मा आंखों के लिए होता है, दस्ताने हाथों की सुरक्षा के लिए होते हैं, और यहाँ पे एप्रेन जो दिया गया है ये जो होता है ये शरीर की जो कपड़े होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए होता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये काफी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए, इसमें पूछा जा रहा है निषेध को कौन सा चिन्ह दर्शाता है? तो निषेध को एक ही चिन्ह दर्शाता है जिसको बोला जाता है लाल वृत्त और तिरछी रेखा। जी हाँ, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, लाल वृत्त और तिरछी रेखा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये निषेध चिन्ह होता है और किसी कार्य को रोकने या कह सकते हैं कि मना करने के लिए ये उपयोग किया जाता है। बाकी नीला वृत्त आपको मालूम है ये आवश्यक चिन्ह दर्शाने का काम करता है। हरा जो आयत होता है ये एक तरह से सुरक्षित स्थिति और एक प्राथमिक जो उपचार होता है उसको दर्शाने का काम करता है, और पीला जो यहाँ पे त्रिकोण होता है ये त्रिकोण चेतावनी के लिए संकेत में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 55, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्लास ए आग के लिए कौन सा अग्निशामक उपयोग होता है? तो क्लास ए के लिए हम केवल जल का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सामान्य होता है। अग्निशामक जैसे ये लकड़ी में आग लगता है, कपड़ा में लगता है, कागज में लगता है, तो उसके लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, और ये क्लास ए के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे CO2 प्रकार का दिया गया है, तो ये विद्युत आग के लिए उपयोग होता है। और झाग प्रकार का जो हो गया ये फोम अग्निशमक के लिए होता है। और यहाँ पे शुष्क पाउडर जो होता है ये आपका आता है क्लास ए के अंतर्गत, ड्राई पाउडर, जो कि पानी के सबसे ज़्यादा यहाँ पे सामान्य इसका ही माना जाता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही होगा वो केवल ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, जल प्रकार का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56, जिसमें पूछा जा रहा है समकोण जांचने के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है? तो इसमें ट्राई स्क्वायर का उपयोग कर, जी हाँ, ये आपका ऑप्शन ए सही होगा, ट्राई स्क्वायर, क्योंकि ट्राई स्क्वायर 90 अंश कोण जांचने के लिए और मार्किंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बी ऑप्शन यहाँ पे डिवाइडर दिया गया है, तो डिवाइडर जो होता है दूरी मापने के लिए होता है। और पंच जो होता है ये धातु पर निशान बनाने के लिए होता है। और स्नेप जो होता है ये धातु की चादर काटने के लिए होता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 57 को देखिए, जहाँ पे पूछा जा रहा है तेज आवाज के कारण कौन सा खतरा उत्पन्न होता है? तो इसमें होता है सुनने की क्षमता, जो कि तेज आवाज जो आती है तो ये कान को प्रभावित करती है, और सुनने की क्षमता एक तरह से कम हो जाती है, तो एक तरह से ये हानि के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है सुनने की क्षमता हानि। ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। बाकी विद्युत झटका से क्या होगा? तो ये विद्युत झटका जो कि विद्युत से संपर्क आपका होगा तब ये इससे दिक्कत होगी। और त्वचा जलना एक तरह से ये तो रसायनों से प्रभाव के कारण होता है, गर्मी के कारण भी होता है, त्वचा जलता है, ये अलग चीज है।
और आँख संक्रमण की बात करें तो धूल हो गया या जीवाणु हो गए जब आँख में जाते हैं तो इससे यहाँ पे दिक्कत होती है, आँख में संक्रमण होता है, तो ये अलग चीज़ है। हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 जिसमें पूछा जा रहा है वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या कह सकते हैं कि घटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिलते हैं। दोनों का अलग अलग यहाँ पे काम है। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन जनित्र दिया गया है, तो ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और डी ऑप्शन रेक्टिफायर दिया गया है, तो ये एसी को डीसी में बदलता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 59 जिसमें पूछा जा रहा है कि हल्की जलन पर कौन सी या कौन सा प्राथमिक उपचार दिया जाता है। हल्की जलन की यदि हम बात करें साथियों तो उस समय यहाँ पे बर्फ रखा जाता है या ठंडा पानी कह सकते हैं, उससे यहाँ पे किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, क्योंकि हल्की जलन पे ठंडे साफ पानी से ही एक तरह से ठंडा किया जाता है उस भाग को, ताकि जलन यहाँ पे कम हो, तो ये प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 और इसका उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाहरी चूड़ी काटने के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है? टैप का, डाई का, या रीमर का, या फाइल का? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? इसका उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा।